कभी कभी मन बहुत कठोर हो जाता है, इतना कठोर कि वह करुणा से पहले व्यवस्था की मांग करने लगता है। मैं भी जब अपने चारों ओर बिखरे हुए बचपन को देखती हूँ, टूटे घरों में पले बच्चे, आर्थिक तंगी से दम तोड़ती मासूम इच्छाएं, माता पिता के अधूरे अहंकारों की कीमत चुकाते नन्हे कंधे, तो लगता है कि क्या सचमुच विवाह और मातृत्व पितृत्व केवल दो व्यक्तियों का निजी निर्णय है, या ये समाज के भविष्य के साथ किए जाने वाला एक गंभीर अनुबंध है जिसे हम आज भी बहुत हल्के में लेते आ रहे हैं। मेरे भीतर बार बार यह प्रश्न उठता है, क्या विवाह से पहले केवल कुंडली, जाति, बैंक बैलेंस देख लेना पर्याप्त है? क्यों न दोनों व्यक्तियों और उनके परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य, उनके संस्कार, उनके पारिवारिक इतिहास, उनकी आर्थिक स्थिरता, उनके भीतर की परिपक्वता को भी परखा जाए? क्यों न यह सुनिश्चित किया जाए कि जो दो लोग मिल रहे हैं वो केवल एक दूसरे को पाने के लिए नहीं, बल्कि एक आने वाले जीवन को संभालने के लिए भी तैयार हैं। एक बच्चा कोई क्षणिक मनोरंजन का परिणाम नहीं होना चाहिए। वह किसी की अधूरी महत्वाकांक्षाओं का उपकरण भी नहीं होना चाहिए। वह दो अस्थिर लोगों की भावात्मक रिक्तता का इलाज भी नहीं होना चाहिए। वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है जिसे जन्म से पहले ही ये अधिकार मिलना चाहिए कि उसके माता पिता सक्षम, संतुलित और जिम्मेदार हों। मैं देखती हूँ कि कितने लोग केवल सामाजिक दबाव में विवाह कर लेते हैं, कितने लोग केवल अब उम्र हो गई है के तर्क पर परिवार बसाते हैं, कितने लोग स्वयं मानसिक रूप से असंतुलित, आर्थिक रूप से असुरक्षित और वैचारिक रूप से अपरिपक्व होते हुए भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। और फिर वही बच्चा उनके संघर्षों, उनके झगड़ों, असफलताओं, कुंठाओं के बीच पिसता रहता है। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या ये उचित नहीं होगा कि विवाह से पहले एक गंभीर सामाजिक कानूनी प्रक्रिया हो, जहां दोनों पक्षों का मनोवैज्ञानिक परामर्श हो, आर्थिक स्थिति का वास्तविक आकलन हो, पारिवारिक हिंसा या आपराधिक इतिहास की पारदर्शिता हो, और ये भी समझा जाए कि माता पिता बनने की जिम्मेदारी कोई समझते भी हैं या नहीं। ये किसी की निजता का हस्तक्षेप नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है। मैं जानती हूँ ये विचार बहुतों को कठोर लगेगा। लोग कहेंगे कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात है। लेकिन क्या एक बच्चे का जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से छोटा है? क्या हमें ये अधिकार है कि हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जीवन को इस संसार में ले आएं और फिर उसे अधूरे संसाधनों, विषैले वातावरण और भावात्मक उपेक्षा में छोड़ दें? मैं ये नहीं कहती कि केवल धन की कसौटी हो। गरीबी अपराध नहीं है, लेकिन गैर जिम्मेदारी अपराध के समान है। आर्थिक अस्थिरता, मानसिक अपरिपक्वता, पारिवारिक हिंसा, कट्टर वैचारिक जड़ता, ये सब मिलकर एक बच्चे का बचपन छीन लेते हैं। और फिर जब वही बच्चा बड़ा होकर भीतर से टूटा हुआ, असंतुलित और आक्रोश से भरा समाज का हिस्सा बनता है, तब हम कहते हैं कि समाज बिगड़ गया है। समाज अचानक नहीं बिगड़ता, वह उन घरों में बिगड़ता है जहाँ प्रेम की जगह अहंकार पलते हैं, जहाँ संवाद की जगह चीखें गूंजती हैं, जहाँ जिम्मेदारियों की जगह बहाने होते हैं। जरा ठहर कर सोचिए, हम ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन नहीं चला सकते, तो क्या बिना तैयारी के जीवन निर्माण का लाइसेंस मिल जाना चाहिए? यदि एक नौकरी के लिए भी योग्यता प्रमाणित करनी पड़ती है, तो माता पिता बनने के लिए कोई तैयारी क्यों नहीं आवश्यक मानी जाती? शायद ये समय है कि विवाह और मातृत्व पितृत्व को केवल एक संस्कार या परंपरा नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व की कसौटी पर रखा जाए। शायद ये समय है कि हम भावनाओं के साथ साथ विवेक को भी स्थान दें। शायद ये समय है कि हम आने वाली पीढ़ी के अधिकारों को अपने अधिकारों से ऊपर रखना सीखें। ये बात कड़वी है, लेकिन मैं किसी को रोकना नहीं चाहती। लेकिन ये अवश्य चाहती हूँ कि हर वो व्यक्ति जो एक नया जीवन इस संसार में लाने का निर्णय ले रहा है, वह स्वयं से यह कठोर प्रश्न पूछे, क्या मैं स्थिर हूँ? क्या मैं सक्षम हूँ? क्या मैं अपने अहंकार से ऊपर उठकर एक बच्चे को बिना शर्त प्रेम दे सकूँगा? क्या मैं उसकी शिक्षा, उसकी सुरक्षा, उसकी मानसिक शांति और उसके भविष्य की जिम्मेदारी उठा सकूँगा? यदि उत्तर स्पष्ट हाँ है, तभी ये कदम उठाना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा केवल जन्म लेने के लिए नहीं आता, वह जीने के लिए आता है, और उसे ऐसा जीवन मिलना चाहिए जो भय, अभाव और आंतरिक पीड़ा से मुक्त हो। कभी कभी व्यवस्था की मांग करना संवेदनहीनता नहीं, बल्कि गहरी संवेदना का परिणाम होता है। धन्यवाद।